Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you Hindi काव्य खंड कैदी और कोकिला, composed by माखन लाल चतुर्वेदी। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला का रसस्वादन कराऊंगा और उसके व्याख्या बताऊंगा। आप लोग सन्निहित होकर के ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और इसका अर्थ समझिए तथा इसके प्रश्नोत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। माखन लाल चतुर्वेदी। सबसे पहले हम वीर रस के आधुनिक कवि माखन लाल चतुर्वेदी की हम रचना, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना को हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय भी ले लेते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी कौन थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने पास करने के बाद घर पर ही संस्कृत, बंगाली, गुजराती, अंग्रेजी का अध्ययन किया। किशोरावस्था में ही वे अध्यापक बन गए। कुछ दिन प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रतिभाशाली थे, होनहार थे। बचपन में ही ये अध्यापक बन गए, इसका मतलब ये मेधावी थे और इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया, अनेक बार जेल गए। तो ये हमारे बहुत बड़े देशभक्त कवि थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अनेक बार जेल गए, जेल की यातनाएं सही और 1968 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, अनेक जो होता है कि पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी रचनाएं माखन लाल चतुर्वेदी मुख्य रूप से काबिल के हिम कीर्तनी, हिम तिरंगड़ी और युग चरण, समर्पण, वेणु, लोक, गुजे धरा और निबंध, कहानी, नाटक भी लिखे हैं। साहित्यिक विशेषताएं चतुर्वेदी जी, एक काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयता है। त्याग, बलिदान, कर्तव्य की भावना और समर्पण की भाव इसमें सन्निहित है। इसलिए साहित्य जगत में उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। वे शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। वे बनाने, कविता को सजाने संवारने के बजाय और वे भाव को पल्लवित करने का महत्व अधिक देते हैं। इसलिए इनकी कविता में कहीं धधकता हुआ मन है, कहीं प्यार का मनुहार है, कहीं पौरुष की हुंकार है। इनकी भाषा, बोलचाल के शब्द अधिक है और इसमें एक मिठास भी है। अब हम आते हैं कविता के परिचय की ओर। यह कविता है क्या? कैदी और कोकिला माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। इसमें ये संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल की यातनाएं की, इसलिए ये कैदी के अकेलेपन, अंग्रेज के शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे, अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं जेल की यातनाएं सही थी। इनके मन के असंतोष को व्यक्त उन्होंने ऐसे गीत के माध्यम से किया है और पूरे देश को मुक्ति का संदेश दिया। जेल में रहते हुए भी एक रात कोकिल की कूक सुनाई पड़ी। उसी को लेकर के एक और वह जेल के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके ना टूटने वाले मनोबल का। यह कोयल को याद दिलाता है कि तोते मैना की तरह वे बंधनी नहीं है, ये तो जेल की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति का गीत क्यों सुनाती है। कैदी और कोकिला, ये आपका शीर्षक है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को हम आपको बताते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोयल की बात को एक कैदी थे और वे सुने। कोयल पास के पेड़ पे बैठी हुई थी, मधुर स्वर में गा रही थी। शायद बसंत का समय रहा होगा और मधुर स्वर में कोयल गा रही थी। उसको सुन करके कवि ने के हृदय में भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कवि संबोधित करके कोयल को कहा, क्या गाती हो, क्या आप गा रही हैं और क्यों रह करके रुक भी जा रही हो। ऐसा ये दो पंक्तियों का अर्थ है। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। अरे कोकिल बताओ, तुम मेरे लिए क्या लाती हो, क्या संदेश लाती हो, तुम अपने कूक के माध्यम से क्या बताना चाहती हो।
संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। ये कूकने का संदेशा शायद कोई संकेत की भाषा में तो नहीं है। आपने किसका संदेश लेकर आई हैं? ये संदेशा किसका है कि तुम मध्य रात्रि में कूक रही हो और कुछ संदेश जरूर दे रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमारों के डेरे में, कहा ऊंची ऊंची काली ये जो दीवारें हैं जेल की, उनके हम अंदर और इन चोर बदमाशों उचक्कों के बीच में जीने को देते नहीं पेट भर खाना का। जेल के जो जेलर और कर्मचारी हैं वो हमको पेट भर भोजन नहीं देते, केवल जीवन यापन के लिए किसी तरह सांसें चल सके इसके लिए केवल इतना ही भोजन देते हैं। और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। वे मरने भी नहीं देते, देखभाल करते रहते हैं कि कहीं कोई विष ना खा ले, जहर ना खा ले, फांसी ना लगा ले, इसलिए ये लोग मरने भी नहीं देते हैं। ना तो चैन से जीने देते हैं ना तो मरने देते हैं। ये अंग्रेजों के काल कोठरी की बात कर रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, निगरानी कठोर है, बाहर बेहतर हर जगह। और ये मालूम पड़ता है कि ये अंधेर राज्य है, तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ सब जगह जो होता है नाइंसाफी है, कहीं भी न्याय की भावना नहीं है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसका अर्थ यही होगा कि ये शासन है, इसमें नियम कोई कानून है कि नहीं, इसका कोई संविधान है कि नहीं, ये तो केवल जो होता है बिल्कुल तानाशाही है। इसमें तम का प्रभाव गहरा है, अंधकार ज्यादा है, कहीं कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। तो अब हिमकर जो होता है अंधेरी रात है, शायद आकाश में चंद्रमा भी नहीं हुआ है, तो कवि ने लिखा कि हिमकर निराश कर चला, मतलब चंद्रमा भी आकाश से हट गया है और रात गहरी है, काली रात है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली? अरे तुम काली रंग की तुम क्यों जागी और क्यों जो होता है संबोधित कर रही हो? ओ क्यों भूख पड़ी तुम इस रात, मध्य रात्रि में, काली रात में तुम क्यों अपनी जो होता है मधुर वाणी जो में बोल पड़ी? वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। लगता है तुम्हारी वाणी में वेदना है, संवेदना है, हम लोगों के प्रति सहानुभूति है। तो कोकिल कुछ बोलो तो, क्या लूटा तुम्हारा, क्या नुकसान हो गया? मृदुल वैभव की रखवाली सी तुम, सुंदर जो होता है बसंत ऋतु में आती हो, सुंदर वैभव प्राकृतिक जो होता है सौंदर्य की तुम रखवाली करती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बताओ। तो ये रहा इसके शाब्दिक अर्थ। अब कुछ शब्दार्थ को हम बटमार, रागी को लूटने वाले, रॉबर, डकैत, चोर, तम अंधकार, कड़ा पहरा, कठिन देखभाल, हिमकर चंद्रमा, कालिमा मई काली, ब्लैक डार्क, आली सखी, फूंक पड़ना, चिल्लाना, मृदुल मीठा और वैभव दौलत आदि इसके जो हैं। तो अर्थ ग्रहण संबंधी हम प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। कवि किससे बात कर रहा है? पशु पक्षियों से मनुष्य की बातें करना वहाँ के परिवेश के बारे में क्या सूचित करता है? कवि कोयल से बातें कर रहा है, वह स्वतंत्रता सेनानी है, उसे अंग्रेजों ने बंदी बनाया है, वहाँ के अधिकारी उस पर अत्याचार करते हैं, पेट भर भोजन नहीं देते, यहाँ तक कि उसे मरने भी नहीं देते। वह अकेलेपन के कारण कोकिल की कूक सुन करके उसी से बात करने लगता है। वह अकेलेपन से इतना निराश है कि वह किसी से भी बात करने को तैयार रहता है। काव्यांश के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों के बंदी जीवन पर प्रकाश डालिए। इस काव्यांश में जो वर्णन किया गया है काल कोठरी का, उसके आधार पर तो यही लगता है कि चारों तरफ जो होता है कि अंधेरा है, काल कोठरी में केवल जीने के लिए भोजन दिया जाता है और उनको विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता, उनके ऊपर कड़ा पहरा, उनके हर गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है। और यहाँ तक कि कोई न्याय की जो होता वहाँ व्यवस्था नहीं है कि किसी न्यायाधीश के सामने उनको पेश किया जाए।
तो इन सब का वर्णन लॉकसाद उस समय रौलट एक्ट के अंतर्गत बनते, जिसमें बिना अपील दलील के उन्हें बंद किया गया था। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिकामयी जगी क्यों वाली। इसका स्वभावार्थ लिखिए तो जेल जीवन में सब जगह रात काली है, उन लोगों के न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, न्याय ही अन्याय है। इस साचा चंद्रमा भी जो होता है कि आकाश से चला गया है, बिल्कुल काली रात है, सब जगह काला है और कहीं जो होता है सफ़ेद का नाम निशान ही नहीं है, अर्थात सब जगह अंधकार है, अन्याय का शासन है, अत्याचार है, कहीं न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक कोयल को भी कह रहे हैं कि अरे काली रात में तुम काली पक्षी क्यों जगी, इसके माध्यम से तुम अपने कूक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हो, क्या हमारे अंदर के जो होता है सोए भाव को जागृत करना चाहती हो, कि ये साथ हमें प्रेरणा देना चाहती हो कि यातना से मत डरो, आगे जो होता है कि आपकी मंजिल है, ये कहना चाहती हो। ये पहला आपका पद्यांश समाप्त होता है। अब दूसरे पद्यांश में, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। ये दूसरा पद्यांश है। तो क्या हुई बावली, बावली से बोलो तो, ये दूसरा है। तो यहाँ कह रहे हैं क्या बावली हो गई सखी, तुम बताओ तुम्हारे आने का यहाँ क्या कारण है, और अर्धरात्रि में तुम क्यों चित्कार कर पड़ी, क्यों चीख पड़ी। क्या आपने कोई जो होता है दावानल देखा है। दावानल उसे कहते हैं जो जंगल में आग लगती है, बड़वानल उसे कहते हैं जो समुद्र में आग लगती है। तो क्या जंगल में आग देखा इसलिए तुम चीख पड़ी। क्या तुम्हारे अंदर कोई जो होता है इस जंगल राज्य में जहाँ न्याय नहीं है, क्या उसके अंदर कहीं तूफान दिखाई दिया, कहीं लोगों का विद्रोह का स्वर दिखाई पड़ा, इसलिए तुम भी चीख पड़ी। ज्वालाएं देखी कोकिला बोलो तो, कहीं तुमने जलती हुई ज्वालाएं देखी, लोगों के मन में धड़कती हुई क्या आपने क्रांति देखी, बोलो तुमने कहाँ देखा, ऐसा कवि प्रश्न कर रहा है। अनुमान लगाने वाले जेल के भीतर रात को होने वाले शोर का सजीव वर्णन इसमें है। रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न ये हैं कि कोयल को बावली क्यों कहा गया है। बावली का मतलब होता है अर्धविकसित पागल। सामान्यतः कोयल रात में नहीं बोलती, आधी रात को कोकना तो पागलपन ही लगता है, इसलिए उसे बावली कहा गया है, पगली कहा गया है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि को कोयल या आधी रात में कूकने का कारण क्या प्रतीत होता है। तो शायद काव्यांश में यही दिया है कि कोयल आधी रात को कहीं बड़वानल दावानल देखा, सब जंगल में आग लगी हुई देखा, उसको देख करके जो होता कूक पड़ी। या दावानल क्रांति की आग का प्रतीक है, और वह दलकती हुई आग, क्रांति ज्वाला, क्रांति जो लोगों के अंदर जल रही है उसको उन्होंने देखा और अपनी कूक के माध्यम संदेश दिया कि पूरे भारत में भारतीयों के अंदर हृदय में क्रांति की ज्वाला जल रही है। तीसरा पद, क्या देख न सकती, शक्ति से डर डर दे करके बोलो तो। ये संदर्भ इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता नवयुग के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जैसा लिखेंगे आप। अब हम पूरे काव्य ये जो है पद्यांश को हम पढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या शायद रात को तुम इसीलिए को पड़ी
कि हम लोगों को जो जंजीरें पड़ी हैं, हाथ पैर में जो बेड़ियाँ पड़ी हैं, उसे तुम नहीं देख पाई, इसलिए चीख पड़ी। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना। आइए मत सोचो कि हमारे हाथ में जो हथकड़ियाँ हैं ये हम लोगों को पीड़ा देती है, तो ब्रिटिश राज का गहना है, हमें बार बार पहनना पड़ेगा। कोलू का चरख घूंचू जीवन की तान, और हम लोग कोलू के बैल की तरह दिन भर होता है कि रात भर काम करते रहते हैं और जरा सा चू नहीं बोलते। जीवन की तान है, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और हम लोग जो होता है कि गिट्टी पर गिट्टियाँ तोड़ते तोड़ते हमारी अंगुलियाँ जो होता थक गई हैं, उस पर हमने अपने गान को लिख दिया है, सारी यातनाएं हमने बर्दाश्त की है। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हम लोग मोट खींचते हैं, रह चलाते हैं और पानी भरते हैं उसी से, और इसलिए हमारे पेट पर जुआ लगा हुआ है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और हम जो ब्रिटिश के अकड़ का जो कुआं है, उनकी जो अकड़न है, जो उनका घमंड है, उस कुआं से जो होता है उनकी पानी इज्जत को हम ख़त्म कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, आप दिन में बोलने वाली हो, दिन में जो होता है स्वर मधुर स्वर से गाती हो, ये रात में क्यों बोली रुलाने वाले स्वर में, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए हे सखी, तुम रात में जो होता है तुम बहुत ही गजब का जो होता है संदेश दे रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों? तुम इस शांत समय में निर्जन काली रात में तुम अंधकार को वेद करके क्यों रो रही हो? कोकिल बोलो तो, अरे कोकिल मेरे प्रश्नों का तो उत्तर दो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बोल रही क्यों? तुम अपने कूप के माध्यम से लोगों के हृदय के अंदर क्रांति की ज्वाला जगा रही हो, और इस प्रकार तुम ऐसा कार्य क्यों कर रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ भी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। इस निर्जन जेल में मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं है, कम से कम तुम ही जो होता है कि हमारे प्रश्नों का निरुत्तरित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जंजीर, बेड़ियाँ, मिट्टी इसके शब्दार्थ हैं, गिट्टी, तोड़े हुए पत्थर, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अंग्रेजों की हैकड़ी, अहंकार, गजब ढाना, आश्चर्यचकित काम करना, ये रहे इसके जो शब्दार्थ। मैंने अर्थ आपको बताया। इसके बाद अर्थ ग्रहण के प्रश्न है। अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार क्यों कर रहे थे? अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में स्वतंत्रता सेनानियों की क्या सोच थी? अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानी ये मनोबल को तोड़ देना चाहते थे, उनको पीड़ित करना चाहते थे, उनको बिल्कुल अनेक प्रकार के प्रभाव यातनाएं दे करके उन्हें उनके मनोबल को तोड़ करके उन्हें देशभक्ति से अलग विरत करना चाहते थे। इसलिए हथकड़ी, बेड़ियाँ डाल करके उनसे विभिन्न प्रकार के कठिन काम करवाए जाते थे, जैसे पानी खींचना, रैट इत्यादि से, और मोट से पानी खिंचवाना, गिट्टियों को तोड़ना, मिट्टी को खोदना आदि सारे कार्य उनसे लिए जाते थे। बात स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कभी कहता है यूँ तो मैं पेट पर जुआ बांध कर रैट खींचता हूँ, और रैट से निकले पानी से मैं आसपास के जो क्यारियाँ उसे सींचता हूँ, और फिर भी उनके यातनाओं के बावजूद हम उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं हूँ, और हम लोग जो होता है ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं है जिससे पानी खींचा जाता है, उनका अकड़ रूपी कुआं को, ये जो जल है, इनका जो सम्मान है, उसको हम खाली करना चाहते हैं। इस प्रकार से ये तीसरा इसका जो था स्टेंजा वो भी समाप्त हुआ, और ये 4 और 5 ये और हैं। आज का ये पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। आप इन जो काव्य जो पद्यांश हैं उनको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, उनके अर्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे, शब्दार्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका से लिख करके आप लाएंगे।